ट्रायल के दौरान जमकर नाचे प्रकाश महाराज। पूरे बम्हनी गांव में उत्सव सा माहौल। मौका था दशहरा से पहले, दुर्गा सप्तमी दिन शनिवार, और समय था ढलती शाम, गोधूली बेला, और स्थान था बालाघाट जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर किरणापुर तहसील के बम्हनी गांव में 40 दिन से तपस्या कर रहे रेवेंद्र नानू भाऊ और माता उषा बिसेन के पुत्र प्रकाश बिसेन द्वारा दशहरे से पहले दुर्गा सप्तमी के दिन हनुमान जी का चोला धारण करने के ट्रायल का बालाघाट महावीर सेवा दल समिति, नया राम मंदिर के पूर्व हनुमान साधक महाराजों की उपस्थिति में प्रकाश महाराज को पूरी तरह से मुकुट धारण करने के लिए तैयार किया गया। जय वीर महावीर के जय घोष के साथ प्रकाश महाराज अपनी पूरी टीम सेवादार और बालाघाट से पहुंचे हनुमान भक्तों के साथ निकल पड़े पूरे गांव के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर में ही जयवीर महावीर जय वीर बजरंगी के जय घोष से पूरा बम्हनी गांव गूंजायमान हो गया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, हर कोई अपने गांव के इस लाडले महाराज प्रकाश के दर्शन के लिए घर के बाहर निकल पड़ा। भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच माहौल उस समय और अधिक भक्तिमय हो गया। जब देवी माँ और भोलेनाथ के दर्शन के लिए ट्रायल पर निकले, प्रकाश महाराज अपनी माँ उषा बिसेन को देखकर स्वयं को नहीं रोक पाए और जमकर थिरक पड़े। पिता दूर से यह सब कुछ देख रहे थे। बेटे का इस तरह हनुमान साधक बना माँ के साथ थिरकना उन्हें भी नहीं रोक पाया। कुछ देर में पिता भी पुत्र के पास पहुंचे और वह भी बेटे के साथ थिरक पड़े। फिर क्या था, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। गांव के राम मंदिर से ये शोभा यात्रा हनुमान जी का ट्रायल पहले हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां पर प्रकाश महाराज ने हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लिया। युवाओं की टोली हनुमान साधकों के साथ जयवीर महावीर के जय घोष के साथ गांव के ही माता मंदिर पहुंची, जहां पर प्रकाश महाराज ने माता रानी से आशीर्वाद लिया। लेकिन यहाँ पर पहले से ही प्रकाश महाराज की माँ उषा बिसेन अपने लाल को देखने के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई थी। माँ ने पुत्र प्रकाश महाराज का तिलक वंदन किया। प्रकाश महाराज ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और निकल पड़े अपने अगले गंतव्य दुर्गा पंडाल, जहाँ पर जगत जननी माँ का आशीर्वाद लिया। अगला पड़ाव था गांव के परसा टोला स्थित शिव मंदिर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर प्रकाश महाराज की पूरी टीम दोबारा राम मंदिर की ओर कूच कर गई। झंडा चौक में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इस बीच अपनी मस्ती में मदमस्त हनुमान साधक प्रकाश जैसे भगवान की भक्ति में लीन थे। लेकिन अचानक माँ उषा को देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाए। इशारा किया और बुलाया कि मम्मी को बुला लिया जाए। फिर क्या था, माँ बेटे की जुगलबंदी ने ममता स्नेह भक्ति का वो समा बंधा कि हर कोई मंत्र मुक्त हो गया। यहाँ पर हनुमान साधक प्रकाश महाराज से आशीर्वाद लेने वालों का जैसे तांता लग गया। हर उम्र के लोग जैसे एक बार प्रकाश महाराज के करीब जाने की तमन्ना लिए हुए खड़े थे, जिन्हें प्रकाश महाराज ने निराश नहीं किया। एक एक कर सबका अभिवादन स्वीकार किया और सबको आशीर्वाद दिया। झंडा चौक से यह काफिला चल पड़ा अपने आखिरी पड़ाव आराध्य देव हनुमान जी के मंदिर, जहां पर प्रकाश महाराज के पिता से उनकी भेंट हो गई। बेटे को हनुमान साधक देख पिता नानू भाऊ पहले ही गदगद थे। जब पूरा गांव भक्ति में लीन है तो पिता कैसे अपने को रोक पाए। उन्होंने पुत्र का हाथ पकड़ा। प्रकाश महाराज ने पिता का साथ दिया और पिता पुत्र की इस जुगलबंदी पूरे बम्हनी गांव कुछ देर के लिए जमकर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि 40 दिन से इस तप की तैयारी के लिए बालाघाट महावीर सेवा दल समिति, नया राम मंदिर से लेकर बम्हनी गांव के युवा नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर हर उम्र वर्ग के लोग जैसे इस काम में सहयोग दे रहे हैं। जिसे जब समय मिल जाता है वह सीधे राम मंदिर पहुंच जाता है। सुबह के समय बम्हनी से लेकर चिचगांव तक की लंबी पैदल यात्रा हो या फिर मंदिर में पूजा अर्चना, हर किसी का अपना अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग इस पूरी साधना के दौरान बना हुआ है, जिस कारण ही बम्हनी में बालाघाट या काहे की हरियाणा की तर्ज पर हनुमान साधक लगभग 30 किलो का मुकुट धारण करने की इस कठिन तपस्या का दूसरा सफलतम वर्ष मना रहा है। आप सभी से अपील, दशहरा के दिन दोपहर 4 के बाद बालाघाट जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर गोगलाई उपज मंडी के रास्ते भोमोडी चिचगांव होते हुए बम्हनी के नया राम मंदिर पहुँचे और इस पुण्य भक्ति का लाभ ले।